गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप लोग समास का अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि आप सभी अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम कर्मधारय समास के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास की क्या विशेषताएं हैं? जिन समस्त पदों का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता हो, वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। समस्त पदों का पहला पद यानी पूर्व पद विशेषण हो और दूसरा पद यानी उत्तर पद विशेष्य हो, उसे और एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता हो, वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि विशेषण क्या है। विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष यानी विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताए वे विशेष्य कहलाते हैं। उदाहरण है पीतांबर, पीला है जो वस्त्र विग्रह करने पर हुआ है, यानी अंबर यानी वस्त्र होता है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्य को जब हम ध्यान से देखेंगे तो यही प्रतिक्रिया पाते हैं कि ये सभी शब्द दो या दो के शब्दों के योग से बने हुए हैं। नेक्स्ट दिया है नील कमल, नीला है जो कमल विग्रह करने पर नीला है जो कमल। जब हम नीला और कमल दोनों शब्दों को एक साथ मिलाएंगे तो इस मेल से बने हुए शब्द ही हमारे समास कहलाते हैं। और अभी आप लोगों को पढ़ाया गया है कि समास करने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। जैसे नेक्स्ट है महाराजा शब्द है विग्रह किया गया है तो महान है जो राजा शब्द आया है। नेक्स्ट है सदधर्म, सत है जो धर्म। नील गगन, नीला है जो गगन। मुनि श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है जो मुनि। इसी तरह आप लोग अभी उपमेय और उपमान होता है पहला पद और दूसरा पद उपमेय होता है, कर्मधारय समास वह भी कहलाता है। सेकंड दिया है उपमान और उपमेय। बच्चों, उपमान किसे कहते हैं? यानी जिस समान गुणधर्म वाली वस्तु से उपमेय की समानता या तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। और उपमेय किसे कहते हैं? जिस अन्य वस्तु से समानता की जाए या तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है कनक लता, समस्त पद है कनक लता और विग्रह करने पर कनक के समान लता, यानी कनक लता कनक के समान लता, यानी कनक यानी सोना या धातुरा जो होता है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, यानी मुख की तुलना जो है या समानता चंद्रमा से की गई है। चरण कमल, चरण रूपी कमल, यानी चरणों को कमल के समान बताया गया है। अभी हमने बताया है कि उपमेय और उपमान यानी उपमेय जिस वस्तु से समानता या तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, और उपमान जिस समान गुणधर्म वाली वस्तु से उपमेय की समानता या तुलना की जाए उसे हम उपमान कहते हैं। इसी तरह हम कर्मधारय समास की पहचान करेंगे। नेक्स्ट दिया है उदाहरण चंद्रमुख, यानी चंद्रमा के समान मुख। कर कमल, कर रूपी कमल। विद्याधन, विद्या रूपी धन। इसी तरह हम कर्मधारय समास की पहचान करेंगे। धन्यवाद।